हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम आए हुए हैं वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। तो पिछले व्लॉग में जैसे आपने देखा था, हमने सफ़र करके हम आगे थे। तो यहाँ पे हमने 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद नहा धो के हम तैयार हो गए थे। तो अब हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो पहले एक कार्ड लेना पड़ता है, आईडी लेनी पड़ती है, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वो आईडी लेने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए थे क्योंकि पहले बैग चेक्स होने थे। बैग चेक होने के बाद फिर अंदर जाने देते हैं तो और चढ़ाई स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए थे, कैसे गोल गोल करके लाइन थी। तो यहाँ पे हम बातें बुतें करी जा रहे थे। तो लाइन में लगने के बाद तो उसके बाद बैग चेक हो गए थे अच्छे से, हमारी भी चेकिंग हो गई थी और हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मतलब बारिश जैसा मौसम था तो सबने रेनकोट भी डाल रखे थे, बट हमने नहीं डाल रखे थे। तो जैसे बारिश स्टार्ट हुई तो सब दुकानों के अंदर चले गए थे। तो हम दुकान में खड़े थे तो सोचा ये खा लें, खीरा था ये। तो मस्त उन्होंने नमक वगैरह छिड़क के हमको दिया था और बहुत टेस्टी लग रहा था क्योंकि वेदर भी वैसा सा था, ठंडा ठंडा, तो खाने में मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम चढ़ाई कर रहे थे। हमारी चढ़ाई स्टार्टिंग के आधे पौने घंटे के बाद ही हमारी थकावट स्टार्ट हो गई थी। हम बीच बीच में रेस्ट करते करते जा रहे थे, बट जैसे ऐसा सब व्यू देखते थे तो हमारी थकावट दूर भी हो जाती थी। तो कभी नन्नू व्लॉग बना रहा था, कभी मैं बना रही थी। तो हम ऐसे ही बातें बुतें करते करते चढ़ाई कर रहे थे और बीच बीच में रेस्ट भी हमने बहुत करा था। जैसे 5-10 मिनट चलने के बाद हम रेस्ट करने लग जाते थे क्योंकि सीधी चढ़ाई है तो फिर हम थक जाते थे। ऐसे सारे ही थक रहे थे तो सबको ही रेस्ट ज़रूरी था। यहाँ पे बकरी वगैरह भी थी, मतलब जैसे अपने नॉर्मल होती है वैसे नहीं, पहाड़न बकरी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ढोल वगैरह भी बहुत बज रहे थे, मतलब बैंड बज रही है, बैंड पर बहुत मज़ा आ रहा है। So guys, अब मेरा रेस्ट कुपड़े बन चुका, कुपड़े क्या बोला तूने? कुपड़े बन चुका, कुपड़े। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या बहुत बढ़िया लग रहा है। बता रहे हो तो चैनल जाके कहीं और रास्ते में जा। इतने देर के लिए दे दो शक्ल देख अपनी। सो यहाँ पे हमारा टी ब्रेक चल रहा था और रास्ते में जैसे आपने देखा ही हमारे साथ साथ मतलब घोड़े वगैरह भी चल रहे थे क्योंकि जो नहीं चढ़ाई कर सकते तो उनके लिए घोड़े वगैरह थे, उनके ऊपर वो बैठ के जा सकते हैं। तो उनके साथ में वो घोड़े वाले होते हैं तो वो लेके जाते हैं ऊपर अपने आप ही। तो जो मतलब जो थोड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए होता है मेन वो। और यहाँ पे चाय के बाद हमने एक ब्रेड टोस्ट था, शायद ही कुछ सैंडविच टाइप था, वो हमने खाया था जो बहुत टेस्टी था गाइज़। यहाँ पे सब कुछ ही टेस्टी था, कुछ मर्जी खा लो, यहाँ पे सब टेस्टी था। और यहाँ पे छोटे छोटे बंदर भी थे और रास्ते में हम इतना थक रहे थे ना बीच बीच में, तो कभी मम्मा रेस्ट करने लग जाती, कभी मैं रेस्ट करने लग जाती। हेलो गाइस, अब हम आ गए अखबारी में और यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मतलब अभी रास्ते आ गए हम, अभी भवन में जाना है माता जी के दर्शन करने। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर
यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ये अनमोल भी है, छोटा है, वो भी 2 घंटे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो 2 घंटे के रेस्ट करने के बाद हमने फिर से रात को 10-11 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए। और ठंड का माहौल हो गया था, पूरा एकदम ठंडा ठंडा हो गया था वेदर। तो हमने शॉल वगैरह ले लिया था और यहाँ पे नीचे लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी लग रही थी ना, क्योंकि रात था और लाइट वगैरह जल गए थे, तो इतना अच्छा व्यू लग रहा था पूरा। और हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे तो नीचे का तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। और यहाँ पे मम्मा पापा आ रहे थे और यहाँ पे सामने हमें भवन दिखा था और हम इतना खुश हो गए थे ना भवन देख के। और रात को हमने मत्था टेक लिया था, बट फ़ोन वहाँ पे लाउड नहीं होते तो मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। और सीधा सुबह हम जब भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, बस तब हमने व्लॉग बनाया। सुबह नहा नो के हमने कपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद हम भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करी। और ऊपर भैरव बाबा को मत्था टेकने के बाद यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट होता है वहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटो बनाई, जो आप लोग देखिए गाइस। ऊपर का व्यू देख के तो हमें सुकून मिल गया, समझो हमें जन्नत मिल गई हो। इतना अच्छा व्यू था, इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे, इतना अच्छा लगा ना ऊपर जाके, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर मौसम का कोई है ही नहीं, रूटीन ही है नहीं। 1 मिनट में बारिश आ जाए, 1 मिनट में धूप, 1 मिनट में धुंध, धुआं, मतलब धुआं तो नहीं, मतलब जैसे बादल धुंध, मतलब एकदम मिक्स सा था मौसम। और उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 घंटे रुके और उसके बाद हम नीचे वापस आने की तैयारी कर रहे थे। और हम नीचे हमने सोचा था भी हम सीढ़ियों से आएंगे, तो 500-600 सीढ़ियाँ थी और हम तो थक गए थे सीढ़ियाँ उतरते उतरते। और अनमोल एकदम भाग भाग के उतर रहा था। तो यहाँ पे बीच में जब हम अर्धकुंवारी से भी नीचे आ गए थे तो यहाँ पे लंगर मिलता है। यहाँ पे सूजी और छोले, काले छोले का लंगर मिलता है जो इतना टेस्टी होता है ना। चाय भी होती है साथ में, बट हमारे टाइम में चाय ख़त्म हो गई थी। और ये हलवा इतना टेस्टी होता है, प्रसाद होता है जो बहुत, मतलब खा के सुकून मिल जाता है। इस प्रसाद की रीस कहीं नहीं थी। और नीचे उतरते उतरते भी हमें इतना सुंदर व्यू दिख रहा था ना गाइज़, मतलब नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा था भी हम यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे घर बसा लें अपना। तो नीचे उतरते उतरते हम बाणगंगा तक भी आ गए थे। तो वहाँ पे मेरा बड़ा भाई नहा रहा था, क्योंकि हम जब ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तब वो बंद था मौसम करके, तो नीचे आते टाइम वो खुला था। बाकी सब तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी नहाने की वहाँ पर। तो मेरे बड़े भाई ने सिर्फ वहाँ पे नहाया था। और नीचे उतरते उतरते हम इतना थक गए थे ना, रूम के जाने के बाद हमने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। हम अपने कमरे में जाकर सीधा सो ही गए थे, कोई व्लॉग बनाया ही नहीं गाइस। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा हमने अगले दिन क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।